ग्रेड 2, होप यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबक नंबर 7, पौधे। पौधों और दरख्तों से हमें क्या हासिल होता है? फल और ऑक्सीजन। तस्वीर में मौजूद पौधे का कौन सा हिस्सा हमें आमतौर पर नजर नहीं आता? जड़। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे स्कूल में शजरकारी का हफ्ता मनाते हुए मुख्तलिफ पौधे लगा रहे हैं। कुछ बच्चे आम का बीज बो रहे हैं, कुछ सेब और कुछ जामुन के बीज बो रहे हैं। पौधों को उगने के लिए पानी, मिट्टी, रोशनी और हवा की ज़रूरत होती है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से पौधे और दरख्त देखते हैं। कुछ पौधे और दरख्त बड़े होते हैं और कुछ छोटे। हर पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जड़, तना, पत्ते, फूल और फल पौधे के हिस्से होते हैं। जड़, पौधे की जड़ आमतौर पर इसके बीज से उगती है। पौधे का यह हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है। जड़ का काम पौधे को मजबूती से ज़मीन में गाड़े रखना होता है। जड़ों से पौधे को पानी मिलता है। कुछ जड़ें खाने में भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंदी, आलू, प्याज और लहसुन वगैरह। तना पौधे का वो हिस्सा होता है जो ज़मीन से बाहर होता है। तने पर फूल और फल पत्ते लगते हैं। तना जड़ों से हासिल होने वाले पानी को पत्तों और फूलों तक पहुंचाने का काम करता है। पत्ता पौधे का वो हिस्सा होता है जो खुराक बनाने के काम आता है। पत्ता ये खुराक हवा, पानी और सूरज की रोशनी की मदद से बनाता है। मुख्तलिफ पौधों के पत्तों की जिसामत और शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, जैसे आड़ू का पत्ता, अंगूर का पत्ता और कमल का पत्ता। फूल पौधे का वो हिस्सा जिसमें पौधे का बीज और फल तैयार होता है, फूल कहलाता है। जिन पौधों पर फूल उगते हैं वो फूलदार पौधे कहलाते हैं, मसलन गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल वगैरह। कुछ पौधों और दरख्तों पर फल और फूल नहीं उगते, ये गैर फूलदार पौधे कहलाते हैं, जैसे चीड़ का दरख्त, सरू का दरख्त और देवदार का दरख्त वगैरह। कुछ फलों का एक बीज होता है और कुछ में ज़्यादा बीज होते हैं। एक बीज वाले फल आम, खुबानी और आड़ू एक बीज वाले फल हैं। ज़्यादा बीज वाले फल सेब, नाशपाती, पपीता और तरबूज में ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। बीज, जड़ और तने से पौधे का उगना। अक्सर पौधे बीजों से उगते हैं। बीज को ज़मीन में बोया जाता है, ऐसे पौधा उगता है। हर पौधे का बीज मुख्तलिफ होता है। गंदम और मकई के पौधे बीजों से उगते हैं। कुछ पौधे जड़, तने या पत्ते से भी उगते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर और मूली जड़ों से उगते हैं। गुलाब और गुलदाउदी तने से उगाए जा सकते हैं। एलोवेरा का पौधा पत्तों से उगता है। पौधों और दरख्तों की अहमियत। पौधे और दरख्त हमारे लिए अहम है। क्यों बहुत अहम है? पौधों और दरख्तों से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, जैसे ताज़ा हवा मिलती है, गर्मी की शिद्दत से कम महसूस होती है, धूप में साया मिलता है, फल, फूल और अनाज हासिल होता है। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम और हर हिस्से का काम। तना, फूल, जड़, पत्ता और फल। नंबर 1 पे है तना। ये पानी को जड़ से पत्तों और फूलों तक लेकर जाता है। नंबर 2 पे है फूल। ये बीज और फ्रूट पैदा करता है। नंबर 3 पर है जड़। ये ज़मीन को मजबूती से गाड़े रखता है। नंबर 4 पे है पत्ता। ये पानी, हवा और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए खुराक तैयार करता है। नंबर 5 पर है फल। फल को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पत्ते का काम पौधे के लिए बनाना है। खुराक, ज़्यादातर पौधे उगते हैं बीज से। वो फल जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, पपीता। पौधे की बुनियादी ज़रूरत है रोशनी। पौधों की जड़ें आमतौर पर उगती हैं ज़मीन के अंदर। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। गाजर और मूली ऐसी जड़ें हैं जो हम खा सकते हैं, टिक। फूलदार पौधों पर फूल उगते हैं, टिक। देवदार के दरख्त पर भी फूल उगते हैं, क्रॉस। आलू और प्याज बीज से उगते हैं, क्रॉस। पौधों से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, क्रॉस। फूलदार और गैर फूलदार पौधों की मिसालें लिखें। फूलदार पौधे गुलाब, सूरजमुखी। गैर फूलदार पौधे चीड़ और सरो। बीज, जड़ और तने से उगने वाले पौधों की दो मिसालें दें। बीज से उगने वाले पौधे गंदम, मकई। जड़ से उगने वाले पौधे गाजर, चुकंदर। तने से उगने वाले पौधे गुलाब और गुलदाउदी।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सवालात तो जवाबात। सवाल नंबर 1, पौधों को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जवाब, पानी, सूरज और रोशनी, हवा वगैरह। सवाल नंबर 2, क्या मुख्तलिफ पौधों के पत्ते मुख्तलिफ होते हैं? मिसालों से बताएं। जी हाँ, मुख्तलिफ पौधों के पत्ते मुख्तलिफ होते हैं, जैसे आड़ू का पत्ता, अंगूर का पत्ता और कंवल का पत्ता। सवाल नंबर 3, पौधों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, इसी वजह से पौधों की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।